जाने से पहले मेरे दोस्त याद रखना, मुझे एक से लेकर मतलब दो से लेकर और लगभग न्यूनतम जिसको अगर 30 तक स्क्वायर आता है तो कोई भी एग्जाम फाइट कर सकता है, कोई भी एग्जाम फाइट कर सकता है। तो हमें जैसे ऐसे देखना है बेटा, हमें स्क्वायर सबसे पहले आना चाहिए। स्क्वायर मुझे जानना चाहिए एक से लेकर, लोग हर टीचर कहते हैं 1 से 20 तक काम चल जाएगा, वो गलत बात है। 1 से काम 20 से चलने वाला नहीं। मेरे पास याद रखना, हम 1 से 30 तक स्क्वायर जानेंगे और जबरदस्त जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग जबरदस्त ऐसी करिएगा कि 1 से 30 तक स्क्वायर आपको तैयार होना चाहिए। आपको देख सकते हो ये स्क्वायर, बिल्कुल आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नोट करते हो मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे अगर किसी के अगर यूनिट मतलब इकाई, अगर यूनिट में अगर 5 आए तो कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे बिल्कुल देखेंगे 45 का कोई स्क्वायर पूछ बैठे आपसे बेटा, आपका कोई 55 का स्क्वायर पूछ बैठे, बिल्कुल सिंपल बात है। आपका 65 का स्क्वायर पूछ बैठे, बिल्कुल सिंपल बात है। आप बिल्कुल आपका पूछ बैठे बेटा 75 का स्क्वायर कोई पूछ बैठे, अब बिल्कुल सिंपल बात है। आपका जबरदस्त, आपका कुछ ना पूछे तो आपका 85 का स्क्वायर पूछ बैठे, बिल्कुल सिंपल बात है। आपका 65 पूछ बैठे भाई, इसमें आपको पूछ बैठे 15 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कैसे करेंगे और इसका रिजल्ट हमें कैसे होगा, ठीक है। अब बिल्कुल ये यूनिट में अगर 5 है, मतलब कहने का मतलब जो इसके आखिरी में कोई संख्या 5 आ जाए तो कैसे इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे जानेंगे वो चीज, पूरा बेसिक से लेकर चल रहा हूं बेटा। देखो इसको बहुत जबरदस्त चीजें करूंगा बेटा। इसके आखिरी में 5 है, यूनिट इकाई, एक दहाई इकाई में सब में 5 है। आप देख सकते हो सब में 5 है, सब में 5 है, सब में 5 है। मैं क्या करूंगा इसमें, ऐसे का पेपर में आ जाए बेटा तो 5 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 45 है। देखो बेटा सिंपल बात है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, याद रखना। अब ऐसे करूंगा तो बहुत देर लगेगा, 45 गुणे 45 करूंगा तो बहुत दिक्कत होगी हमें, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 के आगे कौन सी गिनती होती है बेटा, 5 होती है। 4 के आगे 5 तो होती है और 4 को 5 से गुणा कर देंगे, 4 पंचे कितना होता है, 20। तो ये चीज मुझे जानना है, ठीक है बाबू। देखो ऐसे अगर 25 हो गया और 4 के आगे कौन सी गिनती होती है, 5, 4 को 25 से कर देंगे 20 हो जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल बात है, 5 है, 50 कितना है, 25 है और 5 के आगे कौन सी गिनती होती है, 6 होती है। बाबू एक आगे की गिनती लेनी, उसी से गुणा कर देंगे, इसका स्क्वायर करना है और 50 5 छक्के कितना होता है, 30 होता है। तो इसका आंसर 3025 आएगा। अब बिल्कुल आपको कहना है 5 है, 50 25 होता है बिल्कुल, और 6 के आगे कौन सी गिनती होती है, 7 होती है। तो 6 से कितना होता है, 43 होता है। तो बेटा किसी भी तरीके से मुझे ऐसे मैथ बना लेनी है कि मेरा टारगेट 100% तैयार हो, ठीक है। तभी आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। बिल्कुल आप ये कर सकते हो, 55 25 हो सकता है, 7 के आगे 8 हो सकता है, 7 8 56 हो सकता है, 56 25 हो सकते हैं बेटा। ऐसे अब ये करके आप दिखाओ जबरदस्त, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ो और स्टैंडर्ड कमेंट करते रहो, इसमें कमेंट करो आंसर क्या आएगा जो जबरदस्त जान चुके हो, ठीक है। अब 50 से कम हो तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे कोई संख्या अगर ले लिया 50 का कोई भी क्वेश्चन ले लिया बेटा, जैसे मैंने मान लिया बिल्कुल 56 का स्क्वायर किसी को दे दिया जाए। अब मुझे कहना है 56 का स्क्वायर दे दिया जाए या 58 का स्क्वायर दे दिया जाए, या आपको 47 का नहीं आपको दे दिया जाए 42 का स्क्वायर दे दिया जाए, बिल्कुल बहुत कठिन दिया जाए तो ऐसे दिया जाए क्वेश्चन। तो अगर 50 से कम है या 50 से ज्यादा है तो कैसे इसका स्क्वायर करेंगे, दिमाग से देखो सिंपल। अगर 50 से ज्यादा है, 50 से कम है कोई संख्या, ये 50 से ज्यादा है और ये 50 से कम है, तो बिल्कुल जानने से पहले मुझे क्या करना है, अगर 50 से हर 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। 25 में हम क्या करेंगे, 25 को हम किंग मान लेंगे, समझ में आना, 25 को हम किंग मान लेंगे। अब बेटा समझो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 6 ज्यादा है। 50 से 50 का मतलब नहीं है, 6 कहा कितना होता है, 36 होता है। कितना ज्यादा तो है, जो ज्यादा है वो 25 में कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 25 में 6 जोड़ दो हो जाएगा 3136। बिल्कुल जबरदस्त चीज है, बिल्कुल जबरदस्त चीज है बेटा। 50 से अगर 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर करो और जो ज्यादा हो वो 25 में जोड़ दो
तो 25 और 6 कितना होता है? 31 होता है। कोई भी संख्या ले लो। अब बेटा जैसे 50 से कितना ज्यादा है? 50 से 8 तो ज्यादा है। 8 का स्क्वायर कर दो 64 हो जाएगा। और कितना ज्यादा है? 50 से 8 ज्यादा है। 25 में 8 जोड़ दो, 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33। 33 और 64 हो जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई क्वेश्चन में? अच्छा, लेकिन ये 50 से कम है बाबू। 50 से कितना कम है बेटे? ये 8 तो कम है, ये 8 कम है। 50 से 8 कम है। 50 में 8 गई तभी तो 42 बचेगा। 8 का स्क्वायर 8 अठाई कितना होता है? 64 होता है। 8 अठाई 64 होता है। बिल्कुल सिंपल है। 8 अठाई 64 होता है। अब कम तो है तो 25 में 8 कम कर दो बेटा। 25 में 8 अगर कम करोगे तो कितना बचेगा? 25 में अगर 8 कम करोगे तो हो जाएगा कितना? बताओ 17 है ना। 25 में 8 कम करोगे हो जाएगा 1764। बिल्कुल अगर कम है तो 50 में हम 25 में घटा देंगे। अगर 50 से ज्यादा है तो 25 में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब जैसे ये संख्या है 50 से कितना कम है बेटा? 4 तो कम है, लॉस में है। इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 चौके कितना होता है? 16 होता है। अब कम है तो 25 में 4 कम कर देंगे हो जाएगा 21। तो 21 और 16 आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। तो और जानना है तो जबरदस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। और जबरदस्त चीज नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लो। आ गया 100 से ज्यादा है या 100 से कम है। 100 से अगर ज्यादा है या कम है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ये बहुत बेहतरीन सवाल आपके पास बेटा। जैसे 100 से ज्यादा है तो हम मान लेते हैं कि 100 जैसे 105। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा? सिंपल बात। अब अगर हम 100 से अगर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अगर हमको सोच लें कि 104 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या हम कह लें कि 93 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या हम कह लें 94 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या हम कह लें बेटा बिल्कुल सिंपल बात है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, या हम कह सकता हूं 108 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, या हम कह सकता हूं कि आपका बिल्कुल सिंपल बात मान लो कि आपका 94 या 96 का स्क्वायर। तो हमें ये जानना है तो जबरदस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फैला दो वीडियो को। बेटा आप बताओ 100 रुपए से कितना रुपया ज्यादा है? 5 ज्यादा है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। सिंपल बात है। अब 100 जो 5 ज्यादा है ना, उठा के 105 में 5 जोड़ दो। जो ज्यादा है 100 रुपया से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 100 रुपये से 5 25 करके 5 उठा के 105 में जोड़ दो। 100 क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। मतलब 11,025 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। आपको एक लाइन में अगर आंसर लाना है ना तो ऐसे करें। अब 104 है बेटा। 100 रुपये से कितना ज्यादा है? ज्यादा। 4 चौके कितना होता है? 16। अब जितना ज्यादा है 104 में 4 उठा के जोड़ दो हो जाएगा 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108। मतलब हो जाएगा 108 और 4 चौके 16, तो मतलब 10,816 हो जाएगा। अब क्या करना है? इसमें देखना है 100 रुपया से कितना कम है। तो कम है क्या भैया? तो कितना कम है? 7 कम है। तो बेटा 7 जो कम है, 7 जो कम है बेटा उसको तुम क्या कर दो? इससे तुम 7 का स्क्वायर कर दो। बेटा 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 तो होता है ना? सही बात। फिर क्या करो? 7 में 93 में 7 घटा दो। कितना हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सिंपल बात, आपका हो जाएगा 86। 8649। बेटा कमेंट करते हो, जहां समझ में ना आए वहां कमेंट करो, ठीक है। सिंपल बात है। अब ऐसे ही करो। 94 में 6, 100 में 6 कम है तो 6 का 4 कम है तो 6 कहा क्या दो? 36। अब 94 में 6 कम कर दो, कितना बचेगा? 88। मतलब 88। तो आपका आंसर आ जाएगा 8836। बिल्कुल ऐसे करो जैसे मैंने ये किया है, बिल्कुल ये करो जैसे मैंने ये किया है। तो कमेंट में बताते रहो और कमेंट में बताओ कि अगर सवाल समझ में आया तो आप कमेंट करो भी, लेकिन समझ में नहीं आया तब भी कमेंट करो। समझ में आया तभी करो कि सर हमको और बेहतरीन बताओ। तो मैं जितना भी इंप्रूव कर सकता हूं ना उतना मैं करूंगा, ठीक है। तो नोट कर लो, ठीक है। बात ये आता है कि सर एक और मेथड बताइए। मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं बेटा। कोई भी इकाई का स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं, क्या 100 से कम हो या 100 से ज्यादा, कोई भी मेथड सेकंड है। रोहित मैथ वाला आपका स्वागत है, जबरदस्त रोहित मैथ वाला में, ठीक है। अगर किसी का स्क्वायर निकालना पड़े, जैसे हमने कहा कि 63 का स्क्वायर निकाल लो, या कोई भी संख्या ले लो, 14 का ले लो, या 25 का ले लो, या आपका कोई भी संख्या ले लो, या कोई भी संख्या ले लो, जैसे 74 ले लो। अब सबका स्क्वायर कोई भी संख्या, अगर कोई भी ऑल टोटल कोई भी संख्या, जितनी पृथ्वी पे जितनी संख्याएं हैं इनका कहीं भी संख्या ले लो,
अगर किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर निकालना है तो आप सीखो पहले, ठीक है बेटा। ये बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 1 का करो तो स्क्वायर कर दो, 3 छक्के कितना होता है? 18 होता है। 18 दूना कितना होता है? 36 होता है। 36 की कितना होता है? 6। हासिल आया कितना आता है? 3 आता है। अब ये जो 6 बचा, 6 का 36 कर दो, 36 और 3 कितना कर दो? 39 कर दो। 39 तो आपका 69 आ जाएगा। ठीक, समझ आ रहा? देखो समझ में, देखो फिर से देख लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 कर दो, 3 छक्के 18 कर दो। मतलब कहने का मतलब एक हो तो उसका जिस काम को कर रहे हो ना वो अपनी मेहनत से करो, ईमानदारी से करो और हर काम को 100% दो। 16 होता है, रिजल्ट 1 आ गया। अब 4 एकम 4 गुणा कर दो और 4 दूनी 8 कर दो। 8 और 1 कितना होता है? 9 होता है। बिल्कुल सिंपल बात है। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब 196 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसका है 5 का 50, ऐसे भी कर सकते हो, 5 आ गया तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक मेथड और मेरे पास जो सेकंड बता रहा हूं। 50 कितना होता है? 25 होता है। हासिल आए 2, कैरी आए 2, 50 25 और 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 और 2 22 हो गया। हासिल आए 2, फिर 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है, मतलब 625। 25 का स्क्वायर 625। इसका करो तो 4 का 16 होता है बेटा, सिंपल बात है। 4 सते 28 होता है। हासिल आए 1 लिख देना, 4 सते 28 होता है। 28 दूना 56, 56 और 1 57 होता है। ठीक है, हासिल आया 5। ठीक है, 7 सता 49, 49 और 5 कितना होता है? 54 होता है। 5476 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत लोग को जबरदस्त, अगर जबरदस्त के साथ आप मैं पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो ये देखना ना भूलो, शेयर करो जबरदस्त। ठीक है, शेयर करते रहो। जितने भी मुंबई, लुधियाना, कलकत्ता, दिल्ली में बैठे हैं और काम भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हैं, तो उनके साथ मेरी वीडियो जाए, वो भी अपनी वीडियो को देखें और जबरदस्त तैयारी करें। ठीक है, शुरू से फिर पेपर बेसिक से। ठीक है, तुम नोट कर ले बेटा। और जबरदस्त अभी कोई आ जाए इसको करके 39 कर देना, कभी भी 48 कर देना, 96 कर देना। ठीक है, 98 कर देना। जितने भी बचे हैं, जितने भी हैं, उसमें तुम करते हो और कमेंट करते हो। ठीक है, कमेंट करते रहो। जहां समझ में ना आई वो कमेंट करते रहो कि सर नहीं आया, हमको दोबारा बता दो, उस वीडियो को दूसरा दोबारा बना देंगे। आपके साथ जुड़े हैं, 100% लेकर आए हैं और 100% मेहनत करेंगे।